ना हो, सबका सहारा बन सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी संस्था की प्रार्थना का हिस्सा बनने के लिए और आज की मीटिंग में अपनी मौजूदगी बनाने के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। और सूर्य प्रकाश सर का लगातार मैसेज आ रहा है कि आज मिशन 3000, आज मिशन 3000 पूरा करना है। माने सूर्य प्रकाश सर और अन्य सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स लगातार प्रयास करते रहते हैं हमारी जितेंद्र सर की टीम में कि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ सके। और देखिए नियम क्या कहता है, सीखने का एक सर्वोत्तम नियम जो कहता है वो ये कहता है कि अगर आपको ज्ञान में वृद्धि करनी है, अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि कभी ज्ञान में कमी ना रह जाए, तो सबके साथ मिलकर सीखना चाहिए। अगर चाहते हैं मौजूदा ज्ञान विलुप्त हो जाए, मौजूदा नॉलेज कम रह जाए, तो कुछ लोगों के साथ ही सीखना चाहिए। अब आप देखिए आपकी इच्छा क्या कि ज्ञान में वृद्धि तो सबके साथ मिलकर, और अगर ज्ञान में विलुप्तता तो कुछ लोगों के साथ मिलकर, कम लोगों के साथ मिलकर। सो विद दैट नोट आज की ट्रेनिंग की शुरुआत अटेंड करिए घर के परिवार के बड़ों के आशीर्वाद के साथ करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आज की ट्रेनिंग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ को धन्यवाद करके। थैंक यू सो मच आवर रिस्पेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑनरेबल संजीव कुमार सर, और पूरी मैनेजमेंट टीम को भी धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। सभी टीम लीडर्स और सभी रैंक अचीवर्स को भी शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगा। मुख्य रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जितेंद्र सर का, हमारे विनोद सोनी सर का, और पैनल पर मौजूद 1500 से ज्यादा व्यक्तियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और संख्या आगे मुझे पता है बढ़ने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग निरंतर लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कॉल्स वगैरह कर रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, तो कॉल करते हुए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आने वाले फर्दर पार्टिसिपेंट्स का भी पहले ही एडवांस में धन्यवाद कर देता हूं कि जब वो आए तो मुझसे नाराज ना हो कि डेविड सर हमारा धन्यवाद किधर है। तो आप सभी लोग ही बता दीजिएगा कि डेविड सर ऑलरेडी आप सभी का धन्यवाद पहुंचा चुके हैं आप सभी के पास। सो विद दैट नोट आज की ट्रेनिंग हमारा तीसरे दिन की ट्रेनिंग है, माने डे नंबर 3 है। और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत सादर प्रणाम टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, और सभी को ढेर सारा प्यार। चल आज हमारा डे नंबर 3 है और जिसमें हम सेशन नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। और थैंक यू सो मच ग्रेटिट्यूड अच्छा लगा और मुझे आप लोगों की मौजूदगी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए टीम बहुत सारा प्यार करती है विनोद सर, ये मुझे चैट बॉक्स से पता चल जाता है। इतनी उत्तम टीम और इतनी उत्तम टीम के इतने उत्तम संस्कार हमारे गुरुओं के माध्यम से आप सभी को मिले हैं, तो मुझे लगता है कि हर पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ हमारे गुरुओं के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतनी पॉजिटिविटी के साथ आप लोग हमेशा ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल ऑफ यू, आप सभी को मेरी तरफ से भी लव यू टू। ओके ओके ओके, चल अगर हम बात करें आज की ट्रेनिंग में किन किन प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, तो आज की ट्रेनिंग की शुरुआत हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट से करेंगे जिसके बारे में आप कुछ जानकारी बखूबी हासिल कर चुके हैं। जैसे आज की ट्रेनिंग की शुरुआत का सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है वो एक एंटीऑक्सीडेंट से संबंधित प्रोडक्ट रहेगा। अब आप मुझे बताइए कि एंटीऑक्सीडेंट हम सभी को चाहिए या नहीं चाहिए। आज की ट्रेनिंग की शुरुआत हम ऐसे प्रोडक्ट से करने जा रहे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट रहने वाला है। और क्या हम सभी को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? बीमार को चाहिए, सेहतमंद व्यक्ति को चाहिए, और
अगर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा हम सभी ना सेवन करें तो क्या होगा, जरा मुझे बताने का प्रयास करना, जरा मुझे बताने का प्रयास करना। फिर स्क्रीन शेयर करूंगा आप सभी के साथ। अगर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा का हम सेवन नहीं करेंगे, आशीष कुमार यादव सर बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे पहले जवाब दिया है आशीष सर ने। तो क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, चैट बॉक्स में उत्तर आए हैं। गुरुदेव देखो बात समझ में आई है टीम को, एंटीऑक्सीडेंट की कमी के कारण फ्री रेडिकल्स बढ़ सकते हैं, जिसके कारण चैट बॉक्स में जवाब आया हम बीमार हो जाएंगे। बीमार होने के साथ साथ और क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति को याद हो, सेल डैमेज हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए और सुनिए, और क्या होगा गुरुदेव, क्या किसी व्यक्ति विशेष को याद है कि मैंने ये बताया था कि बुढ़ापा भी जल्दी आएगा? हाँ, एंटीऑक्सीडेंट की कमी आपके बुढ़ापे को जल्दी बुलाने का काम कर सकता है। आप बीमार तो बिल्कुल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संकोच नहीं कि आप सभी लोग बीमार जल्दी होंगे अगर आप एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेंगे। आप सभी के, मेरे शरीर के अंदर भी बुढ़ापा जल्दी आएगा, और एंटीऑक्सीडेंट की कमी के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर पड़ेगा, शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ेंगी। तो अगर स्वस्थ जीवन बिताना है तो हम सभी को एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट के मैंने आप सभी को 4 और 2 टोटल 6 प्रोडक्ट्स लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? बिल्कुल मैंने लिखवाए थे। तो आप सभी को बता दूं, आज की ट्रेनिंग में जिस प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट का नाम है शॉर्ट मोर। शॉर्ट मोर उस एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का नाम है, और आप सभी को बता दूं, एक उत्तम नहीं सर्वोत्तम एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है शॉर्ट मोर। और सुनिए और सुनिए, आप सभी लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट हम सभी को चाहिए, और वो 6 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको लिखवाए थे, क्या उस प्रोडक्ट की लिस्ट में मैंने शॉर्ट मोर भी लिखवाया हुआ है क्या? जरा देखिएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल लिखवाया है। तो चलिए समझते हैं, शॉर्ट मोर एंटीऑक्सीडेंट का तो प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अंदर और बेहतर क्या है वो आपको समझाने का प्रयास करूंगा। शॉर्ट मोर मीठे फलों से निर्मित प्रोडक्ट है। अब अगर मैं आपसे कहूं गुरुदेव कि आप लोगों में से, जस्ट मोमेंट प्लीज, अगर मैं आपसे कहूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोग, जस्ट मोमेंट प्लीज, जस्ट मोमेंट प्लीज, जस्ट मोमेंट प्लीज, जस्ट मोमेंट। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग रोजाना फलों का सेवन करते हैं, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, जस्ट ओके ओके, मेरे को जो बस एक सेकंड का समय दीजिए। अभी अभी मैं पहले ये सेटिंग चेंज कर देता हूं, जस्ट मोमेंट प्लीज। गॉट इट, चलो। तो आप देखो, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ डेविड सर हम तो रोज फल खाते हैं, और कुछ लोगों ने कहा हम रोज फल नहीं खाते। तो आप मुझे बताना, जो लोग फल रोज खाते हैं, कितने लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो रोजाना 3 प्रकार के फल सेवन करते हैं? आप लोगों में से जो फल रोजाना खाते हैं, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो 3 प्रकार के फल रोज खाते हैं? हाँ, मुझे बताते रहिए।
के फल कितने लोग खाते हैं? हो डेविड सर, ये तो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। 10 प्रकार के फल कितने लोग खाते हैं? 10 प्रकार के फल। डेविड सर, इतना ज्यादा? आप सभी को बताना चाहता हूं, प्राकृतिक चिकित्सा में एक कॉन्सेप्ट बताया गया, और वो कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या कहता है? वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप सही मायने में एक सेहतमंद जीवन बिताना चाहते हैं, अगर सही मायने में आप स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, तो आप सभी को अपने भोजन के स्थान पर दिन के एक समय पर आप सभी को फलों का सेवन करना चाहिए। माने फलों में आपको कच्चे फलों का सेवन करना चाहिए, यानी पके हुए भोजन की जगह पर आपको फलों का सेवन करना चाहिए दिन के एक समय पर। अब फल खाने का सर्वोत्तम समय कौन सा बताया गया आयुर्वेद के अनुसार, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार? फल खाने का सर्वोत्तम समय बताया गया सुबह का समय। देखो चैट बॉक्स में आप लोग मॉर्निंग टाइप कर रहे हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा के इस नियम को मद्देनजर रखते हुए इस नियम को नाम मिला फल आहार। माने हम सभी को दिन के एक समय में पके हुए भोजन की जगह पर फलों का भोजन करना चाहिए, फलों का की मात्रा का सेवन करना चाहिए हम सभी को, ताकि हम सभी लोग जस्ट मोमेंट सर, जस्ट मोमेंट प्लीज, ताकि हम सभी लोग एक स्वस्थ जीवन। जी अच्छा, लोग एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो पा रहे क्या? जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके ओके, यहां से हम कुछ चेंजेस करने का प्रयास करते हैं, जस्ट मोमेंट प्लीज। ओके, अभी गुरुदेव का संदेश आया है कि नए लोग ऐड नहीं हो पा रहे, ऐसा है क्या? जस्ट अ मोमेंट प्लीज, जस्ट अ मोमेंट, कुछ मिनट्स का समय लेंगे ताकि लोग भी जुड़ सकें। अभी गुरुदेव का कॉल आया है कि सभी को बिताना है, तो हम सभी को जो है फल आहार का कॉन्सेप्ट अपने जीवन में अपनाना है स्वस्थ जीवन को बिताने के लिए। और फल आहार का कॉन्सेप्ट कैसे हम सभी को अपनाना चाहिए बेहतर सेहत को पाने के लिए, वो है अपने दिन के एक भोजन के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ फलों का ही सेवन करना चाहिए। अब अपने एक भोजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फलों का सेवन हम कैसे कर पाएंगे? सुबह के समय पके हुए भोजन को त्याग कर हमको फलों का सेवन कर लेना चाहिए। जब मैंने आपसे सवाल किया था कि अपने नाश्ते के समय में आप सभी को 3 प्रकार का भोजन माने फल कौन सेवन करते हैं, 5 प्रकार के फल कौन सेवन करते हैं, 8 प्रकार के फल सेवन कौन करते हैं, तो चैट बॉक्स में किसी व्यक्ति विशेष का उत्तर आया था कोई भी नहीं करता होगा 8 प्रकार के भोजन फलों का सेवन। तो मेरा कहने का मतलब क्या, ये जो आपका प्रोडक्ट है ना जिसका नाम है शॉर्टमोर, ये एंटीऑक्सीडेंट का उत्तम प्रोडक्ट तो है ही, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट एक अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 8 नहीं 10 नहीं, इस अकेले प्रोडक्ट के अंदर 13 प्रकार के फलों की मात्रा मौजूद है। अकेले प्रोडक्ट के अंदर 13 प्रकार के फलों की मात्रा मौजूद है। अगर आप शॉर्ट मोर का सेवन कर रहे हो, एक साथ 13 प्रकार के फलों का एक्सट्रैक्ट आप अपने शरीर को पहुंचा रहे हो, 13 प्रकार के फलों के फायदे आप अपने शरीर को पहुंचाने का काम कर रहे हो। अब इस प्रोडक्ट के अंदर बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती कि शॉर्ट मोर में 13 प्रकार के फल मौजूद है और उत्तम फायदे क्या हैं शॉर्ट मोर के, तो आप सभी को बताना चाहता हूं शॉर्ट मोर के अंदर 13 प्रकार के फलों के अलावा 9 प्रकार की जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं।
13 प्रकार के फलों के अलावा 9 प्रकार की जड़ी बूटियां भी इसके अंदर मौजूद है। और आपको बता दूं, 13 प्रकार के फल, 9 प्रकार की जड़ी बूटियां और एंटीऑक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी आपके शॉर्ट मोर में मौजूद है। तो सोचो, एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है आपका शॉर्ट मोर। चार प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है हमारे शॉर्ट मोर के अंदर। आप जानते हैं अकेला एंटीऑक्सीडेंट अपने आप में पावरफुल है, अकेला एंटीऑक्सीडेंट शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद रखता है। शॉर्ट मोर के अंदर 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। और सुनिए, यहां पर भी बात खत्म नहीं होती। जब आप शॉर्ट मोर के फायदों की बात करते हैं तो आप सभी की आंतों के अंदर 2 प्रकार के जीवाणुओं की संख्या है। एक है अच्छे जीवाणु, दूसरे हैं बुरे जीवाणु। अच्छे जीवाणु आपके शरीर के अंदर अगर अच्छे जीवाणुओं की संख्या कम होगी तो क्या होगा, आपका शरीर बीमार ज्यादा पड़ेगा। लेकिन यही अगर अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो आप अच्छी सेहत के मालिक बन पाएंगे। तो शॉर्ट मोर के अंदर प्रोबायोटिक्स की मात्रा भी मौजूद है जो आप सभी के शरीर के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने में मदद करने का काम करता है। तो एक अकेला ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी सेहत का सच्चा साथी की भूमिका निभा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्राकृतिक चिकित्सा के नियम पर चलने वाले, माने फल आहार के नियम पर चलने के लिए 13 प्रकार के फलों की मात्रा भी है, 9 प्रकार की जड़ी बूटियों की मात्रा भी है, 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी है और 1 प्रकार का प्रोबायोटिक्स की मात्रा भी इसके अंदर मौजूद है। इतना उत्तम, इतना गुणकारी एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है आप सभी के सामने, जिसका नाम है शॉर्ट मोर। सिर्फ इतना नहीं, आंकड़ों से आपको बता दूं, भारत देश में 85% भारतीय व्यक्तियों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है गुरुदेव। माने 85% भारत को बीमारियों का खतरा बना हुआ है। और सुनिए, आंकड़े क्या बताते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था क्या बताती है 2020 की आंकड़ों में, वो ये बताती है जितनी भी गंभीर समस्या हैं उन गंभीर समस्याओं में 70% गंभीर समस्याएं जानते किसकी वजह से शरीर के अंदर आती हैं? एंटीऑक्सीडेंट की कमी के कारण। मेरी बात ना माने कि एंटीऑक्सीडेंट अगर कम दोगे तो बीमार पड़ोगे, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात मान लीजिए कि जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं उन गंभीर बीमारियों में 70% बीमारियां आपके शरीर में आई ही इसी वजह से हैं कि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आंकड़ा दिया है। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर एंटीऑक्सीडेंट की कमी आपके शरीर के अंदर होगी तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। इस बात में कोई संदेह मत करना। आखिरी पॉइंट इसी बात को कहता है, आपकी उम्र 5 से 7 साल, आपकी उम्र 5 से 7 साल तेजी से बढ़ती है। 5 से 7 साल तेजी से बढ़ती है आपकी उम्र अगर आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। और ये जो प्रोडक्ट आप सभी की स्क्रीन के सामने मौजूद है जिसका नाम है शॉर्ट मोर, एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है। एंटीऑक्सीडेंट से मिलने वाले फायदों को साइंस भी प्रमाण देता है। तो कितनी मात्रा में हम सेवन कर सकते हैं शॉर्ट मोर का? इस शॉर्ट मोर के अंदर 30 ml की 30 बॉटल्स आती हैं। अब इन 30 ml की 30 बॉटल को एक साथ नहीं लेना है गुरुदेव, एक बॉटल को रोजाना खोलना है। एक बॉटल को रोजाना खोलना है और सुबह उठते ही खाली पेट बासी मुंह आप सेवन कर सकते हैं। एक शॉर्ट मोर की बॉटल का सुबह सुबह उठते ही बासी मुंह आप सेवन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा। अब क्या खाने के बाद सेवन कर सकते हैं? जवाब हाँ है।
अगर आप खाने के बाद लेना चाहें तो खाने के बाद भी शॉर्टमोर का सेवन कर सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन, फलों का सबसे अच्छा सेवन का समय है अगर आप फलों को खाली पेट सेवन करते हैं तो। चैट बॉक्स में भी कुछ चैट भी आ रही थी, गुरुदेव खाना खाने के बाद इसको ले लेना चाहिए क्या? तो मैं बताऊं, अगर आप लेना चाहते हैं तो बेझिझक रूप से ले सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा खाना खाने के बाद, लेकिन फलों के सेवन का सर्वोत्तम समय जो बताया गया वो है सुबह उठते ही खाली पेट बासी। तो अगर इस तरीके से आप सेवन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलो अब सावधानी क्या मन के अंदर रखना, क्योंकि इसके अंदर फलों की मिठास मौजूद है, तो आपको शुगर संबंधित परिस्थिति के अंदर और लिवर संबंधित परिस्थिति के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है, जिनका आपको पूरी तरह से ध्यान देना है। रात को नहीं लेना, सुबह उठते ही बासी मुंह लीजिए या फिर नाश्ते के बाद लीजिए। ठीक, अब लाभ क्या मिलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट के तो लाभ मिलते ही मिलते हैं आपको शॉर्टमोर के, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट के लाभों के अलावा 13 प्रकार के फलों के लाभ, माने पाचन तंत्र के लिए उत्तम, आपकी त्वचा की समस्याओं के लिए उत्तम, और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तम, आपके पाचन तंत्र के लिए उत्तम, आपकी ऊर्जा के स्तर के लिए उत्तम, आपके टोटल शरीर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया शॉर्टमोर मदद कर सकता है आपके शरीर के ओवरऑल सेहत को बेहतर रूप से स्वस्थ बनाने में। और एक परिस्थिति और है जहां पर इस्तेमाल ना करें, एक परिस्थिति और है, शुगर में इस्तेमाल नहीं करना है आपको, इसके अलावा लिवर में इस्तेमाल नहीं करना है, कैंसर की परिस्थिति भी है तो भी इस्तेमाल करना अवॉइड करें तो अच्छा, कैंसर की परिस्थिति में भी इस्तेमाल करना अवॉइड करें तो बहुत अच्छा। क्लियर है बात? हाँ, नहीं देना है विपिन सर, आपके सवाल को देखकर ही मैंने कहा कि नहीं देना, कैंसर की परिस्थिति में इसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है, चलो आज की ट्रेनिंग के एक और उत्तम प्रोडक्ट की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, और आपसे बताना चाहता हूं एक ऐसा प्रोडक्ट है जो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना गया, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम है नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, जो बना है नीम से, और ये प्रोडक्ट आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, माने पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया। हम इतनी बड़ी बात क्यों कहते हैं कि नीम पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया? ये बात आप सभी को स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहता हूं। अच्छा, आप मुझे बताइए, हमारा शरीर क्या कोशिकाओं से मिलकर बना है कि नहीं बना है? हमारा जो शरीर है वो कोशिका, कैंसर में नहीं देना पंकज सर, अभी अभी हमने इस पे क्लैरिटी ली है कि कैंसर की परिस्थिति में नहीं देना है। हाँ, देखो बिल्कुल रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि आप और भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में। ठीक है, कैंसर की परिस्थिति में, चलो अगर समय रहेगा कैंसर में क्यों नहीं इस्तेमाल करना तो इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, कैंसर की परिस्थिति में क्यों नहीं इस्तेमाल करना शॉर्टमोर को, ये मेरे को लास्ट में याद दिलाना। तब तक के लिए मैं आपको नीम के फायदे बताता हूं। हमारा शरीर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है। अब क्या हर सेल्स में रक्त की सप्लाई होती है कि नहीं होती है? क्या हर सेल के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है कि नहीं होता है? तभी तो पोषक तत्व सेल्स तक पहुंच रहा है। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है बात? ओके, अगर हमारे शरीर में, हमारे रक्त में गंदगी होगी, पूरे ब्लड में अगर गंदगी है, क्योंकि ब्लड आपके शरीर के हर सेल में पहुंच रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर रक्त में गंदगी है तो वो रक्त की गंदगी आपके पूरे शरीर के हर सेल में पहुंच रही है, माने पूरे शरीर में पहुंच रही है, हाँ या ना? और अगर ब्लड के माध्यम से गंदगी पूरे शरीर में पहुंच रही है तो क्या शरीर में, पूरे शरीर में बीमारियां होने का खतरा बना हुआ है कि नहीं? बिल्कुल बना हुआ है। अब
रक्त की सफाई कर दें तो क्या मैं कह सकता हूं पूरे शरीर की सफाई होने में मदद मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि अगर हमने रक्त की सफाई कर दी तो सेल्यूलर लेवल पे हमारे सेल्स के, कोशिकाओं के स्तर पे भी सफाई मौजूद हो सकती है। और अगर शरीर की सफाई यानी शुद्धि होने लग जाए तो कौन सी बीमारी है जो शरीर में टिक जाएगी? क्योंकि गुरुदेव ने अब शरीर की सफाई कर दी है, अब मैं शरीर के अंदर टिक जाऊंगी या फिर शरीर से दौड़ लगा दूंगी, शरीर से दूर भागूंगी। हाँ, ठीक है। तो माने अगर शरीर की शुद्धि हो जाए, अगर शरीर की शुद्धि होने लग जाए तो ऐसी परिस्थिति में आपके शरीर को बीमारियों से बचाव मिल सकता है। और नीम एक ऐसी जड़ी बूटी है जो पूरे शरीर की सफाई करने में मदद कर सकता है। आपकी रक्त की सफाई होना पूरे शरीर की सफाई करने को सहयोग दे सकता है, और पूरे शरीर की अगर सफाई हो जाए तो क्या होगा? आपके शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद मिल सकती है। तो नीम का इस्तेमाल आज तक हम किन किन समस्याओं में करते आए हैं? त्वचा संबंधित समस्याओं में। माने त्वचा के लिए तो अच्छा है ही, नीम का इस्तेमाल दांतों के लिए भी आज तक हम करते आए हैं, लेकिन असल मायने में नीम का इस्तेमाल तकरीबन सभी समस्याओं में हम बेझिझक रूप से कर सकते हैं। इसीलिए यही गुणधर्मों को मद्देनजर रखते हुए नीम को आयुर्वेद में सर्व रोग निवारणी के नाम से भी जाना जाता है। माने सभी बीमारियों का, सभी सेहत संबंधित बीमारियों का निवारण करने में मदद कर सकता है नीम का लगातार इस्तेमाल। अब नीम का इस्तेमाल मैंने कहा सभी बीमारियों में कर सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना, किन बातों का ध्यान रखना? कर तो सकते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में नीम का इस्तेमाल मत करना? अगर किसी व्यक्ति को नीम खाने से खुजली हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में नीम का इस्तेमाल मत करिएगा। कर तो सकते हैं सभी समस्याओं में, लेकिन गंभीरता को समझते हुए इस्तेमाल करना है, परिस्थिति को समझते हुए इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को सेक्सुअल बीमारियां हैं, मुख्य रूप से फर्टिलिटी की समस्या है, वो लोग भी इस्तेमाल ना करें। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी इस्तेमाल नहीं करना है। जो स्तनपान कराने वाली महिला है वो लोग भी इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को नीम का इस्तेमाल नहीं कराना है। क्लियर है बात? हाँ, तो जिनको नीम से एलर्जी है या फिर नीम खाने से उनकी खुजली बढ़ जा रही है, तो ऐसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेगनेंसी में और बच्चों के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा मत समझिएगा कि सभी रोगों में डेविड सर ने बताया कि हीलर ऑफ ऑल डिजीज कहा गया है तो सब जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, कुछ कुछ समस्याओं को रोककर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं? एक एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करना है, पानी के साथ। ठीक। अब पंकज सर थोड़ा सा सब्र रखिए गुरुदेव, मैं आऊंगा, अभी नीम पूरा नहीं करा है गुरुदेव, अभी रुकिए, बस थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए मेरे साथ, थोड़ा सा मुझे साथ दीजिए अपना, बिल्कुल पूरा करूंगा, मन के डाउट नहीं रहने दूंगा, ऐसा प्रयास करूंगा ट्रेनिंग के दौरान। चल, और कुछ परिस्थितियां, पहले पूरी बातों को सुनेंगे, बिना पूरा सुने हाँ प्रयास करेंगे कि हम पहले पूरा सुने, वरना आपकी काम की जानकारी रह जाएगी। सोचो मैं ये बातें आपसे छुपा लूं और आपको बता दूं कि कितने दिन खाना है और बाकी बातें ना बताऊं, तो आपके लिए ट्रेनिंग फायदे की होगी, नुकसान की रहेगी, क्योंकि आपने सिर्फ अधूरी बात सुनी कि नीम सभी बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहां नहीं करना वो आपने नहीं जाना, आपने सिर्फ
इतना जान लिया कितने दिन इस्तेमाल करना है, तो आपके लिए नुकसान रहेगा और मैं नहीं चाहता फील्ड में आपका नुकसान हो, तो इसलिए पूरा सुनना है पहले। अब और कहां कहां नीम का इस्तेमाल नहीं करना है। अभी तक हमने कहा जाना, अगर नीम खाने से खुजली बढ़ जा रही है, ड्राइनेस बढ़ जा रही है तो मत खाना, प्रेगनेंसी में मत खाना, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए नहीं खाना, हीलर ऑफ ऑल डिजीज है, लेकिन कहां नहीं खाना ये मैंने आपको बताने का प्रयास करा। और सुनिए, अगर किसी को सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या है तो भी ना खाएं, मैंने ये भी बड़ी बात कही है, किसी ने रिपीट करने के लिए कहा था, मैंने रिपीट कर दिया। अब सुनिए, अगर किसी को जोड़ों के दर्द की समस्या में, अर्थराइटिस की समस्या है तो मत खाना। सेफ साइड के लिए जोड़ों के दर्द की समस्या में मत खाना। क्लियर होगी बात? ये सावधानियां जरूरी है, ठीक है? अब यहां तक के एक और बड़ा, अगर आपका लिवर की आपको बड़ी बीमारी है, माने लिवर की गंभीर समस्या है, तो भी अवॉइड करना, ठीक? अब शुद्धि के लिए अच्छा है, लेकिन कहां कहां इस्तेमाल नहीं होना ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना चाहिए मैं बता चुका हूं, एक टैबलेट दिन में 2 बार, हमेशा खाने के बाद लेना और पानी के साथ ही सेवन करना। अब आपने एक बात सुनी कि सभी समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भी पता होने की कहां नहीं करना है गुरुदेव, ठीक है? अब रुकना, बस साथ देना, थोड़ा सा साथ देना। जो व्यक्ति बीमार हैं, जिनको शुद्धि की जरूरत है, बेझिझक रूप से सेवन कर सकते हैं। जो स्वस्थ लोग हैं, क्या वो सेवन कर सकते हैं? जो स्वस्थ लोग हैं, सेहतमंद लोग हैं, क्या वो सेवन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सेहतमंद व्यक्तियों का नीम खाने का एक मौसम बताया गया है आयुर्वेद में। वो मौसम है चैत्र का महीना। सेहतमंद व्यक्ति नीम का इस्तेमाल चैत्र के महीने में जरूर करें। और कितने दिन करना है? चैत्र का पूरा महीना नीम खाइए, अच्छा है आपके लिए गुरुदेव। चैत्र का महीना, पूरा महीना सेहतमंद लोग खा सकते हैं। अब बात पूरी करने जा रहा हूं, जो चल रहा है लेकिन अभी खत्म होने वाला है। आप सभी को मैंने परसों की ट्रेनिंग में बताया था, मेरा नीम और गिलोय दोनों आ रहा है। अब कितना साथ में और क्या खाएं? नीम का बहुत अच्छा जोड़ीदार है जिसको हम कहते हैं गिलोय। अगर नीम खा रहे हो चैत्र के महीने में तो साथ में गिलोय भी जरूर खाना। सर्वोत्तम स्वास्थ्य वर्धक लाभ आप सभी को मिलने के फायदे मिल सकते हैं, क्योंकि नीम और अमृता आप दोनों चैत्र के महीने में एक साथ खा रहे हैं। जिनको शरीर की समस्या है, बीमारी है और शुद्धि की जरूरत है, वो व्यक्ति तो किसी भी मौसम में खा सकते हैं, लेकिन जो सेहतमंद लोग हैं, भविष्य में भी सेहतमंद बने रहें, उनको चैत्र के महीने में सेवन करना चाहिए। यहां तक सभी को बातें क्लियर हैं तो चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैंने नियम बताया था, अरुण जी को बताइए चैट बॉक्स में कि छोटे बच्चों को इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। जरा जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए अरुण सर को, छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। अरुण सर जवाब मिल गया है चैट बॉक्स में, देखिए कितने सारे नहीं आ रहे हैं। ओके और बहुत बढ़िया। आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट रहने वाला है, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। हाँ देखो, आप बीच बीच में सवाल करोगे ना, प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सवाल है, मैं बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन मानो बीच बीच में सवाल करोगे ना, आपकी कुछ ना कुछ काम की जानकारी रह जाएगी जिसमें नुकसान शायद आप ही का हो। तो प्रयास करें, बीच बीच में सवाल ना करें। प्रोडक्ट से जुड़ी हुई तकरीबन सभी जरूरी बातों को मैं छुपाऊंगा नहीं, सारी देकर चला जाऊंगा।
कि आप सभी लोग बिल्कुल ज्ञानवर्धक रहें, जब जब फील्ड में उतरे आपका काम आसान हो। ठीक है, चलो चलो आज की ट्रेनिंग का एक और तीसरे प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। बड़ों को देना है, अडल्ट्स को इस्तेमाल करना है। सूरज सर, अडल्ट्स माने बड़े कब होते हैं हम? जरा मुझे बताइए, बड़े कब होते हैं हम? क्या 12 साल का बच्चा बड़ा बच्चा है या अडल्ट है, युवा पीढ़ी है? 18 प्लस। ठीक, चलो 18 प्लस, 18 प्लस। चलो आज की ट्रेनिंग का तीसरा उत्तम प्रोडक्ट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये तीसरा उत्तम प्रोडक्ट जो रहने वाला है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी इम्यूनिटी को सर्वोत्तम तरीके से बढ़ाने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाने का मदद करता है। बहुत ध्यान से सुनना है इसके बारे में। आपने आज तक जिंक को इस नजरिए से नहीं देखा होगा। जो लोग लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग जिंक को इस नजरिए से देख पाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं हर पैनल पर मौजूदा हर व्यक्ति इस नजरिए से ही जिंक को देखे जिस नजरिए से ट्रेनिंग करने वाले व्यक्ति देखते हैं। आप सभी को बताना चाहता हूं, जिंक इम्यूनिटी का लाजवाब सर्वोत्तम प्रोडक्ट है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप सभी को मैंने जब इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी थी तो मैंने आप सभी को यह बताया होगा कि जिंक भी इम्यूनिटी का ही प्रोडक्ट है। उस लिस्ट के अंदर मैंने आपको जिंक का नाम लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, जरा देखिएगा। हाँ, डेविड सर झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमको जिंक का नाम इम्यूनिटी के 6 प्रोडक्ट्स की लिस्ट में लिखवा कर बैठे हैं पहले से पहले ही। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए, चैट बॉक्स में रिस्पांस देने के लिए। ओके, अब अगर आपको याद हो, कोविड के दौरान सरकार ने भी आपको जिंक खाने की हिदायत दी थी। क्यों दी होगी? क्योंकि सरकार भी जानती है कि जिंक आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। मैंने आप सभी को यह भी बताने का प्रयास करा था कि जब जब आपके शरीर के अंदर किसी न किसी पोषक तत्व की कमी होगी तो बीमारियां आएंगी। क्या ये बात भी याद है आप सभी को? हाँ बिल्कुल, वाई आ गया, ई आ गया, यस आ गया। अब सुनना, जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है, इसकी कमी के कारण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट, कमी आएगी ही आएगी। पहला तो अगर आप जिंक का फायदा लेना चाहते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो जिंक का पहला फायदा है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग देता है। अब सुनना, कभी कभार शरीर में वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, इन्फेक्शन के कारण शरीर में सूंघने की और स्वाद करने की क्षमता भी कम हो जाती है। गुरुदेव, ऐसी सूंघने की क्षमता जब कम हो जाए, स्वाद की क्षमता जब शरीर में कम हो जाए, माने टेस्ट बड्स हमारे कम हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में भी जिंक मदद कर सकता है कि आपके सूंघने की क्षमता को वापस बुलाने के लिए और आपके टेस्ट बड्स का जो स्वाद चला गया है, वो स्वाद को महसूस करने की क्षमता को भी वापस लाने में जिंक मदद करने की क्षमता रखता है। 2 फायदे अभी तक हमने छोटे छोटे जाने, एक बड़ा फायदा जाने। एक बड़ा फायदा क्या है? जब शरीर के अंदर चोट लग जाए, आपके शरीर को माने एक्सीडेंट के कारण कोई चोट लग गई, ओपन जख्म बन गया, बिना एक्सीडेंट के कारण भी अगर शरीर के अंदर घाव बन गए, जख्म बन गए, उस चोट को जल्दी भरने के लिए, जल्दी हील करने की भी ताकत रखता है जिंक। जो बीमारियां ऐसी जिसमें शरीर गल रहा है, जो बीमारियां ऐसी जिसमें चोट लगने के बाद, जख्म बनने के बाद जख्म जल्दी नहीं भर रहा है, क्योंकि जिंक की जख्मों को हील करने की शक्ति है। अब आप मुझे बताइए, जितने भी नए लोग हैं, क्या ऐसी परिस्थिति में, चोट की परिस्थिति में, जख्म की परिस्थिति में जल्दी उन जख्मों को भरने के लिए जिंक का इस्तेमाल करें या ना करें, जब इसकी ताकत है हील करने की? ओके ओके ओके,
कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें जख्म बन जाते हैं। आपका शरीर में अगर डायबिटीज बहुत गंभीर रूप से फैल जाए, एक समय ऐसा आता है कि आपके शरीर के अंग गलने लगते हैं डायबिटीज की परिस्थिति में, और फिर डॉक्टर से क्या सलाह मिलती है कि ताकि वो जख्म, वो इन्फेक्शन पूरे शरीर में ना फैल जाए, उस अंग को काट कर अलग कर दीजिए क्योंकि वो हील नहीं हो रहा। तो ऐसे डायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए क्या जिंक का इस्तेमाल करें या ना करें, ताकि उनकी मदद हो सके जख्मों को भरने में? करें। ओके ओके ओके। कुछ लोगों को हाथी पांव की समस्या है। इस समस्या को क्या कहते हैं? हाथी पांव की समस्या जानते हैं? पैर बहुत मोटा होने लगता है। फिलेरिया की परिस्थिति में क्या जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं? बेझिझक रूप से कर सकते हैं। जिन लोगों को गैंग्रीन की समस्या है, क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, फिलेरिया में बिल्कुल 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 गुरुदेव, फिलेरिया में चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा गुरुदेव, है ना? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ऐसी सब परिस्थिति में जिसमें जख्म आसानी से नहीं भर रहे शरीर के अंदर, ऐसी परिस्थिति में भी आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी बात खत्म नहीं हुई है गुरुदेव। जिंक के कारण बीमारियां शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। ठीक, जिंक की कमी के कारण एक ऐसी कमी है जिसको हम कहते हैं फर्टिलिटी की समस्या, सेक्सुअल हेल्थ की समस्या। आपके शरीर में फर्टिलिटी की समस्या भी इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि आपके शरीर में जिंक की मात्रा कम है गुरुदेव। बहुत लोग समझते हैं मैं तो अच्छा खाता हूं, अच्छा पीता हूं, मैं किसी भी गलत तरह की दिनचर्या में नहीं पड़ता हूं, मुझे सेक्सुअल हेल्थ की समस्या क्यों आई? क्योंकि आपने वो जरूरी पोषक तत्व शरीर को नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था। वो जरूरी पोषक तत्व है जिंक। जिंक की कमी के कारण आपके शरीर के अंदर सेक्सुअल समस्याएं जन्म ले लेती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को नाखून टूटने की समस्या है, जिन लोगों को बाल टूटने की समस्या है, ऐसी परिस्थिति के लिए भी जिंक का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके शरीर में लूज मोशंस की परिस्थिति जब उत्पन्न होती है, तो लूज मोशंस की परिस्थिति में शरीर क्या जो पोषक तत्वों का बैलेंस है वो भी कम होने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी जिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके शरीर के अंदर अंदरूनी स्तर पर होने वाले घावों को, होने वाले जख्मों को भरने के लिए भी जिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। चैट बॉक्स में टाइप करो, अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में टाइप करिए यस कि हाँ, जिंक से जुड़ी हुई अलग अलग फायदे हमको पूरी तरह से समझ में आ गए। अब कितनी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक हमने जिंक का इस्तेमाल सिर्फ 2-4 जगह पर ही करा है। मैं नहीं चाहता आप 2-4 जगह पर करें क्योंकि इसके फायदे एक नहीं अनेक हैं। चैट बॉक्स में देखो कितने ऐसे आए हैं। तो कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं जिंक का? एक टैबलेट दिन में एक बार सेवन करना पर्याप्त है। हाँ, मैंने बताया ना, बाल टूटने की परिस्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और बाल जो झड़ रहे हैं उनके लाभ अलग हैं। माने उनके, देखो, बाल, उनके कारण अलग है, बाल झड़ने के कारण अलग हैं। तो उस पर भी कभी हम गहरे में बात करेंगे जब हेयर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। चलो, अच्छी तरह से समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट पर हम बात करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट का नाम है, अच्छा आप सभी को बता दूं, बच्चों में ये आंकड़ा देखना जरा, आपकी आंखें खोल सकता है। लोग कहते हैं ना कि किस पोषक तत्व की कमी के कारण क्या ही हो जाएगा, शरीर में कोई पोषक तत्व कम है तो क्या ही हो जाएगा। आपको बताना चाहता हूं, बच्चों में 4.5 लाख बच्चे जिंक की कमी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अगर आपको लगता है
कि किसी एक पोषक तत्व की कमी से क्या होगा, तो आंकड़ा मैंने आपको बता दिया गुरुदेव, बच्चों में 4.5 लाख बच्चे सालाना जिंक की कमी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब जिंक एक मिनरल है। आप मुझे बताइए, मैंने विटामिन के, मिनरल के और मल्टीविटामिन के नियम बताए हैं। जिंक कब लें, अब आप मुझे बताइए। खाने के पहले लें या खाने के बाद लें, दूध से लें या पानी से लें, अब आप मुझे बताइए। ठीक, आज की ट्रेनिंग का एक और, खाने के बाद दूध से नहीं लेना पुरुषोत्तम सर, पानी से लेना है। कोई भी विटामिन का प्रोडक्ट गुरुदेव, कोई भी मिनरल का प्रोडक्ट गुरुदेव, हमेशा पानी से लेना है, हमेशा खाने के बाद लेना है। जीवन में कभी भी दूध के साथ कोई भी मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट नहीं लेना है गुरुदेव। ठीक है, हाँ, बीच बीच में पूछ इसलिए लेता हूं, मुझे पता है नए नए लोग भी आते हैं बीच बीच में, तो उनका नहीं छूटना चाहिए, इसलिए आप लोगों से ही सवाल कर लेता हूं ताकि हर व्यक्ति की जो जानकारी है स्पष्ट रहे, पूरी रहे। आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है टेस्टोफास्ट टैबलेट। आप सभी को बता दूं, सेक्सुअल हेल्थ का उत्तम प्रोडक्ट है टेस्टोफास्ट। सेक्सुअल हेल्थ की अगर हम बात करें तो क्या क्या सेक्सुअल हेल्थ की समस्याओं में एक बहुत कॉमन समस्या है, पुरुषों का सेक्सुअल हेल्थ का प्रोडक्ट है टेस्टोफास्ट, और पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्याओं में एक बहुत कॉमन समस्या है, जिस समस्या को हम कहते हैं शुक्राणुओं की गिनती में कमी आ जाना। इसको लो स्पर्म काउंट की समस्या के नाम से हम जानते हैं। पुरुषों में एक हार्मोन बनता है जिसको हम पुरुषों का सेक्सुअल हार्मोन कहते हैं, उस हार्मोन को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। जब जब पुरुषों के अंदर इस टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन की कमी आएगी तो समझ लीजिए, हाँ, स्पर्म काउंट 0 भी होगा तब भी ले सकते हैं। जब जब पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन की कमी आएगी तो पुरुषों में सेक्सुअल गतिविधियों की जो इच्छा है उसमें भी कमी होने लग जाएगी, माने सेक्सुअल डिजायर पुरुषों की कम होने लग जाएगी अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरॉन कम बन रहा है तो। तीसरा, एक और जबरदस्त इस्तेमाल आपको कहां कर लेना चाहिए, जिन पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरॉन की कमी होगी उन पुरुषों की मांसपेशियों का यानी मसल लॉस भी ऐसे पुरुषों में होगा ही होगा। आपने देखा है जब जब लोग सेलिब्रिटीज बॉडी बनाना जाते हैं, माने बॉडी बनाने के लिए जब जब लोग जाते हैं, तो अब आप खुद देखिए क्या वो टेस्टोस्टेरॉन के सप्लीमेंट्स अलग से लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरॉन की कमी है, आपको मांसपेशियों को गेन करना थोड़ा मुश्किल प्रक्रिया बन सकती है। इसीलिए जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते हैं, जब जब बॉडी बनाने जाते हैं वो टेस्टोस्टेरॉन के सप्लीमेंट्स अलग से लेते हैं ताकि टेस्टोस्टेरॉन की कमी को पूरा करके मांसपेशियों को मजबूत बनाया जा सके, अपना मसल गेन किया जा सके। तो क्या जिम वाले व्यक्ति जो मांसपेशियों को बनाने की इच्छा रखते हैं, क्या वो लोग टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? जरा आप मुझे चैट बॉक्स में बताना। तो टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल वो लोग भी कर सकते हैं जो मसल गेनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ये बढ़ाने में मदद करेगा तो उनका मसल गेन में का जो गोल है वो भी पूरा होने में मदद होगी। जिनको सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है वो तो कर ही सकते हैं, वो पुरुष जो मांसपेशियों को गेन करना चाहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो जिम वाले व्यक्ति को भी आप टेस्टोफास्ट दे सकते हैं अगर वो टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स ढूंढ रहे हैं तो। अब पुरुषों में एक और बहुत कॉमन समस्या है वीर्य का पतला हो जाना। बहुत कॉमन समस्या है जिसकी वजह से टाइमिंग पर भी असर पड़ता है। स्पर्म का पतला हो जाना एक उम्र के बाद, एक समय के बाद तनाव के कारण पुरुषों में वीर्य पतला हो जाता है, पानी समान हो जाता है, जिसका असर पुरुषों की टाइमिंग पर भी पड़ता है। इस समस्या को हम कहते हैं शीघ्र पतन की समस्या, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की समस्या। ऐसी परिस्थिति के अंदर भी टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। पुरुषों में एक और बहुत कॉमन समस्या है जिस समस्या को हम कहते हैं
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या माने जननांगों में तनाव लाने की समस्या, ऐसी परिस्थिति में भी हम टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरुषों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्याओं में इस्तेमाल किया जा सकता है टेस्टोफास्ट का। अब ऐसा इसमें क्या है गुरुदेव कि इतनी सारी समस्याओं में लाभ देने में योगदान दे सकता है? तो बता दूं, पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल स्टैमिना और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसके अंदर सफेद मूसली का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर अश्वगंधा का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर कौच के बीजों का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे फर्टिलिटी संबंधित समस्या में लाभ देने में मदद करते हैं। फर्टिलिटी संबंधित समस्या में लाभ देने में मदद कर सकते हैं कौच के बीज। और सुनिए, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर जिंक की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर चैट बॉक्स में आपको याद हो तो मुझे बताना कि क्या मैंने आपको बताया था जिंक की कमी भी सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या को जन्म देने का काम कर सकती है। उस जिंक की कमी को पूरा करने के लिए हमारे टेस्टोफास्ट के अंदर जिंक की मात्रा के साथ साथ बाकी अन्य मिनरल्स की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है गुरुदेव। तो जो बात मैंने आपको बताई थी कि जिंक सेक्सुअल कमी का कारण बनता है, वो मैंने इसलिए आपको बताई थी कि आप समझ सके हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी अगर सेक्सुअल हेल्थ का प्रोडक्ट है तो उसके अंदर जिंक की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। चाहे वो थंडर ब्लास्ट हो, चाहे वो टेस्टोफास्ट हो, दोनों के अंदर जिंक है। अब आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो पहले के लोग यशद भस्म का इस्तेमाल किया करते थे। यशद भस्म जिंक की कमी को पूरा करने में ही मदद करता है। तो थंडर ब्लास्ट में आप देखेंगे यशद भस्म मौजूद है। ठीक। अब आप मुझे बताना क्या टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल हम थंडर ब्लास्ट के साथ कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? खुद मुझे बताइए, तब तक मात्रा पर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल करना है, हमेशा करना है थंडर ब्लास्ट के साथ में। अब आप सुनेंगे कितनी मात्रा में टेस्टोफास्ट का सेवन कर सकते हैं? एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, गुनगुने पानी के साथ, और रात के समय अगर आप ले रहे हैं तो दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। सुबह के समय गुनगुने पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ, और रात के समय दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए हमारी कंपनी ने एक सप्लीमेंट बनाया जिसका नाम है आयरन टैबलेट। खून की कमी को ही पूरा करने में मदद नहीं करता आयरन टैबलेट, आपके शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने में भी मदद करता है, हीमोग्लोबिन की कमी को भी पूरा करने में योगदान दे सकता है, और रेड ब्लड सेल्स की कमी को भी पूरा करने में योगदान दे सकता है। आप खुद सोचना, खुद मुझे बताना। जितने भी नए लोग हैं मैं चाहता हूं वो जरूर उत्तर दें। जो लोग लगातार ट्रेनिंग्स करते हैं वो तो दे ही दें, लेकिन जितने भी नए लोग हैं वो भी उत्तर दें। जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो ऊर्जा में कमी होती है कि नहीं रहती? एनर्जी लेवल्स में कमी रहती है कि नहीं रहती गुरुदेव? ओके। शरीर में थकान रहती है कि नहीं रहती? ओके। शरीर में कमजोरी के कारण चक्कर आने की समस्या बनी रहती है कि नहीं बनी रहती? अगर हमारे शरीर में खून की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी? अगर खून की कमी होगी तो शरीर के विकास में कमी होगी कि नहीं होगी? आपके मस्तिष्क के विकास में कमी होगी कि नहीं होगी? आपकी इम्यूनिटी में कमी होगी कि नहीं होगी? एक खून की कमी कारण है आयरन की कमी। खून की कमी किस वजह से हो रही है? आयरन कम मात्रा में आप सेवन कर रहे हो। आयरन सप्लीमेंट या फिर आयरन नामक पोषक तत्व आप कम मात्रा में सेवन करो, इसलिए खून की कमी। और खून की कमी आपके शरीर में देखो कितनी सारी कमियां पैदा करने का काम कर रहा है। भारत की 50% महिलाओं में खून की कमी है। आंकड़ा बता रहा हूं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है जिसमें बताया गया कि भारत की 50% महिलाओं में खून की कमी है। वो महिलाएं जो गर्भ से हैं, उन महिलाओं में 20% महिलाएं मृत्यु का शिकार बन जाती हैं।
ये आंकड़ा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दिया 2020 में। गर्भवती महिलाओं में 20% महिलाएं मृत्यु का शिकार बन जाती हैं, कारण खून की कमी। और मैंने ऑलरेडी बताया 50% महिलाओं में खून की कमी है भारत देश के अंदर। बच्चों की हाइट रुक जा रही है, कारण खून की कमी। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया है, इसका नाम है आयरन टैबलेट। अब आयरन का बेहतर इस्तेमाल कब करेगा शरीर? जब आयरन के साथ फॉलिक एसिड होगा, जब आयरन के साथ विटामिन B12 होगा, और आयरन का बेहतर एब्जॉर्प्शन शरीर में कब होगा, माने आयरन पचेगा कब? जब विटामिन C के साथ लिया जाएगा। आपकी आयरन टैबलेट इतनी संपूर्ण है कि इसके अंदर आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड भी है, विटामिन B12 भी है, और विटामिन C की मात्रा भी इसके अंदर मौजूद है। किडनी पेशेंट को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब गर्भवती महिलाएं क्या इसका सेवन कर सकती हैं? ध्यान से सुनना। अगर आयरन की कमी है और डॉक्टर ने रिकमेंड करा है तो हाँ, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसे करूंगा। डॉक्टर की सलाह कहां से लेना है? एक ऐप है, जरा कोई भी व्यक्ति विशेष जिनको ऐप का नाम याद हो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी लोगों के लिए जिनको नहीं पता है कि डॉक्टर की सलाह कहां से लेनी। आशीष कुमार यादव सर, थैंक यू। AWPL कनेक्ट ऐप से डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही प्रेगनेंसी में प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। जवाब हाँ है कि आयरन का सप्लीमेंट ले सकते हैं आयरन की कमी के दौरान, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के आयरन प्रेगनेंसी में प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। ठीक, चलो कितना बार सेवन करना है? एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप सेवन कर सकते हैं। आयरन टैबलेट का हमेशा पानी के साथ ही सेवन करना, खाली पेट सेवन नहीं करना है। मैंने आपको नियम बार बार इसलिए मैं दोहराता रहता हूं ताकि आप सभी लोगों के मन में, जहन में बैठ जाए ये बातें कि कोई भी विटामिन मिनरल का प्रोडक्ट आपको हमेशा खाने के बाद ही लिया जाए, पानी के साथ लिया जाए, दूध से सेवन ना किया जाए, ठीक है। अब चलो, आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है फिटडॉक पाउडर। ये फिटडॉक पाउडर आपके मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त बनाने वाला प्रोडक्ट है। अब ये मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त बनाने वाला प्रोडक्ट है। इस बात से मेरा क्या मतलब है, तो पहले समझते हैं बला क्या है मेटाबॉलिज्म। आपके शरीर का जो वजन घटता है या फिर वजन बढ़ता है, वो किसके कारण बढ़ता है या घटता है? मेटाबॉलिज्म के कारण। आप सुनिएगा, थायराइड की परिस्थिति में आपके शरीर का वजन या तो घटेगा या वजन प्रकार के थायराइड की बीमारी होती है। अब थायराइड की बीमारी आपके वजन को घटा या बढ़ा कैसे रही है? मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाकर, मेटाबॉलिज्म से छेड़खानी कर। अब जब आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म घटेगा, आपका मोटापा बढ़ेगा, और जब आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपके शरीर का वजन घटेगा। तो आप सभी को सेहतमंद रहने के लिए, आपके शरीर को सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए? मेटाबॉलिज्म को बैलेंस की अवस्था में रखना चाहिए। लेकिन बहुत ध्यान से सुनेंगे, ज्यादातर लोगों का मेटाबॉलिज्म घट रहा है तनाव के कारण। ज्यादातर लोगों का मेटाबॉलिज्म घट रहा है कमजोर पाचन तंत्र के कारण। ज्यादातर लोगों का मेटाबॉलिज्म घट रहा है बढ़ती हुई उम्र के कारण। ज्यादातर लोगों का मेटाबॉलिज्म घट रहा, जस्ट मोमेंट, क्या सभी को आवाज नहीं आ रही है? हाँ,
जिन जिनको आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, अब देखो देखो, गिनती के 2-3 लोग हैं जिनको आवाज नहीं आ रही, उनसे निवेदन करूंगा कि आप अच्छे नेटवर्क की जगह पर आ जाएगी तो आपको भी आवाज आने लग जाएगी। ठीक है, मेरे से कोई इशू होगा ना नेट, तो सबको आवाज नहीं आएगी, किसी को भी आवाज नहीं आएगी। ठीक है, बाकी लोग को आवाज आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका नेटवर्क कमजोर है, माने आप नेटवर्क रेंज में नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, लोग चैट बॉक्स में ये भी आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, अब सुनिए अब सुनिए अब सुनिए। तो जिनको आवाज नहीं आ रही है, मेरा विनम्र निवेदन आप सभी से कि आप एक अच्छे नेटवर्क में चले जाएं ताकि आवाज क्लियर रूप से आपको भी आने लग जाए और आप भी ट्रेनिंग को ले सके अच्छे से। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो चलो, तो ज्यादातर लोगों का वजन बढ़ रहा है भारत देश के अंदर क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म घट रहा है। कारण मैंने बताया कि किन किन वजहों से आपका वजन, सॉरी, आपका मेटाबॉलिज्म घट रहा है। तो इस मेटाबॉलिज्म को वापस बढ़ाने के लिए आपका फिटडॉग मदद कर सकता है। ठीक है, अब जिन लोगों को वजन घटाने की जरूरत है, ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, और भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति ओवरवेट कैटेगरी में आ रहे हैं, उनका वजन जरूरत से ज्यादा है, ऐसे लोगों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए फिट डॉग का। जिन लोगों का पाचन कमजोर है वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिट डॉग का। जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं, शारीरिक अभ्यास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का भी मेटाबॉलिज्म कमजोर हो रहा है, तो ऐसे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिट डॉग पाउडर का। कौन ना करें? जिनका वजन जरूरत से ज्यादा कम है वो व्यक्ति ना इस्तेमाल करें। ठीक है, जिनका वजन जरूरत से ज्यादा कम है वो इस्तेमाल ना करें। ठीक, अब वजन घटाने की जिनको जरूरत है, जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या से जूझ रहे हैं, वो व्यक्तियों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए फिट डॉग का। कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं? 1 से 2 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या फिट डॉग के साथ मेटाडॉग इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का बच्चों का उत्तम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है हाइट डॉग पाउडर। बच्चों की हाइट को बढ़ाने में योगदान देने वाला शानदार प्रोडक्ट है। आप सभी को बता दूं, बच्चों की हाइट कौन सी परिस्थिति में रुकेगी? जब बच्चों के अंदर पोषक तत्वों की कमी रहेगी, तो क्या हम कह सकते हैं उनका शारीरिक विकास रुक जाएगा? अगर बच्चों के अंदर पोषक तत्वों की कमी है तो शारीरिक विकास क्यों बढ़ेगा? वो भी रुकेगा। ऐसी परिस्थिति, जब बच्चों की ग्रोथ रुक जाए, जब बच्चों के अंदर चाहे कैल्शियम की कमी हो, चाहे आयरन की कमी हो, चाहे प्रोटीन की कमी हो, चाहे विटामिन की कमी हो, चाहे अन्य पोषक तत्वों की कमी हो, ऐसी पोषक तत्वों की कमी में बच्चों की हाइट रुक सकती है। और सही समाधान क्या होगा बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए? कि जो जो पोषक तत्व हमारे सबके शरीर को चाहिए, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, जो जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए वो पोषक तत्वों की सप्लाई बढ़ा दीजिए, तो बच्चों की ग्रोथ भी माने बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपका जो हाइडॉक प्रोडक्ट है, जो कंपनी ने आपके इस्तेमाल के लिए बनाया है, ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर प्रोटीन भी है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के विटामिन्स भी है, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स भी है। आपकी आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स भी है। इसके अंदर शरीर के विकास को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, शतावरी अच्छी भूमिका निभाते हैं, इनकी मात्रा भी मौजूद है। और सुनिए, मैंने आपको एक बात बताई थी जब हमने काउसीडॉक के बारे में जिक्र करा था कि काउसीडॉक एक ऐसे दूध से बना है जिसके अंदर तकरीबन सभी तत्व मौजूद है जो बच्चों की विकास में मदद कर सकता है। तो इसके अंदर गाय का वो दूध भी मौजूद है जिसको आप कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो बच्चों के विकास में योगदान देता है। तो बाकी के पोषक तत्वों के साथ साथ इसके अंदर काउ कोलेस्ट्रम की मात्रा भी मौजूद है। अब आपको कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कब से कब तक सेवन कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है सब लोगों का। इसके अंदर एक चम्मच मौजूद है, वो चम्मच को भर के दिन में 2 बार तक आप सेवन कर सकते हो। अब
कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक कर सकते हैं? आपको 5 साल की उम्र तक अच्छे से पता चल जाता है कि बच्चे की विकास रुका हुआ है। तो 5 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक आप बेझिझक रूप से हाइट डॉग का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में अगर आप लटकने वाला कोई भी एक अभ्यास करें, या फिर योग में एक आसन बताएगा जिसका नाम है ताड़ आसन, साथ में अगर ये भी इस्तेमाल आप माने इन आसनों का, इन अभ्यासों का भी इस्तेमाल करें, तो लाभ और भी ज्यादा और भी जल्दी आपको मिल सकते हैं हाइट डॉग के इस्तेमाल से। आज की ट्रेनिंग का एक और मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है जिसका नाम है डे लिफ्ट टैबलेट। कितने साल के बच्चों को दे सकते हैं? चैट बॉक्स में गुरुदेव इनको बता दीजिए। मैंने अभी ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है। जिन्होंने लिख लिया चैट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए मेरी तरफ से आप, ताकि समय को हम बचा सकें। 5 साल से 25 साल तक। ओके, डे लिफ्ट टैबलेट मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है। मल्टीविटामिन पर हम ऑलरेडी गहराई में चर्चा कर चुके हैं। एक टैबलेट, अगर आप सेहतमंद हैं तो दिन में एक बार मल्टीविटामिन का खा सकते हैं, खाना खाने के बाद, हमेशा पानी के साथ। और अगर आप बीमार हैं, रहने वाला है अश्वगंधा KSM 66। आप मुझे अश्वगंधा के फायदे बताइए। क्योंकि आप लोग आयुर्वेद में भी इतना अश्वगंधा के बारे में आपने जाना होगा, तो आप मुझे बताइए, उत्तर दीजिएगा चैट बॉक्स में। क्या अश्वगंधा तनाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? पिंकू जी ने सबसे पहले लिख दिया तनाव, और बाकी लोगों ने स्ट्रेस। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या अश्वगंधा ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या अश्वगंधा शरीर की कमजोरी को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या अश्वगंधा सेक्सुअल कमजोरियों में इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या अश्वगंधा दिमाग के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या अश्वगंधा डिप्रेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या अश्वगंधा नींद न आने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल डेविड सर, जवाब आ रहे हैं। और ये सब फायदे अलग अलग रिसर्चेस द्वारा प्रमाण किए गए हैं। तो अश्वगंधा इन सब परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। बाजार में मौजूदा जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं अश्वगंधा के, उनसे बेहतर है हमारा अश्वगंधा। क्यों है वो बता दूं। इसके अंदर 5% ज्यादा एक्टिव कंपाउंड की मात्रा मौजूद है। थैंक यू सो मच दिनेश सर एंड एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अंदर 5% ज्यादा एक्टिव कंपाउंड की मात्रा मौजूद है, क्योंकि KSM 66 ग्रेड का ये एक्सट्रैक्ट है, इसीलिए बाकी अश्वगंधाओं से ज्यादा एक्टिव और ज्यादा बेहतर परिणाम देने में मदद करता है। कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं? एक टैबलेट दिन में 2 बार तक की मात्रा, खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार तक सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से पर हम आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा, जाना होगा, और परसों फिर से मुलाकात होगी हमारी सेम समय पर, आखिरी सेशन में न्यूट्रासूटिक